आखिर क्यों किया था? रावण ने अपनी ही पुत्र वधू सुलोचना के साथ संभोग। जय श्री राम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी में। दर्शक बंधु, सनातन धर्म की भूमि पर जन्मी हर कथा सिर्फ मनोरंजन नहीं, चेतना का एक गहरा आयाम होती है। हर पात्र, हर घटना, हर प्रसंग, ये सब संकेत है उस रहस्य की ओर जो आत्मा के कल्याण से जुड़ा है। आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो कोई साधारण प्रसंग नहीं है। ये उस अंधकार का उद्घाटन है जिसमें एक ज्ञानी, तपस्वी और शक्तिशाली राक्षसराज रावण अपनी ही आत्मा को भस्म कर बैठा। जब हम रावण की बात करते हैं तो हमारे मन में एक दुष्ट, अहंकारी, सीता हरण करने वाले राक्षस की छवि बनती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, रावण सिर्फ स्त्री का अपहरण करने वाला नहीं था, वो अपने ही खानदान की बहुओं पर भी बुरी नजर डालने वाला व्यक्ति था। उसकी विनाश का कारण कोई युद्ध नहीं था, नहीं राम का धनुष बाण। उसका असली पतन हुआ था उसके उस गहरे और सबसे अधर्मी पाप के कारण, जो उसने अपने ही कुल की मर्यादा को तोड़ दिया। जी हां, ये कथा है रावण और उसकी बहू मेघनाद की पत्नी सुलोचना के बीच घटित उस अधर्म की, जिसने लंका की आत्मा को रुला दिया। वही रावण जो ब्रह्मा का पुत्र कहलाता था, वही जो शिव भक्त था, जिसने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। जब वो अपनी ही वासना और अहंकार में डूबा तो वो अपने कुल का ही विनाशक बन गया। प्रिय साथियों, धर्मशास्त्र कहते हैं स्त्री अपने कुल की मर्यादा होती है। जो पुरुष अपने कुल वधू का अपमान करता है वो स्वर्ग और पितरों की गति से भी वंचित हो जाता है। रावण के साथ भी यही हुआ। सुलोचना, जो शिव की उपासक थी, जिसने अपना समस्त जीवन अपने पति के नाम समर्पित कर दिया था, जब उस पर रावण की वासना भरी दृष्टि पड़ी तो लंका की आत्मा कांप उठी। तो आइए आज इस रहस्यमय कथा का उद्घाटन करते हैं। लेकिन कृपया इसे केवल एक कहानी न समझें। ये एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो शक्ति के अहंकार में स्त्री की मर्यादा का अपमान करते हैं। और हां, मेरे समस्त भाइयों, माताओं और बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ अंत तक अवश्य सुने। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा या शिक्षाप्रद बातों को बीच में छोड़ना भी पाप की श्रेणी में आता है। अगर आप सच्चे सनातनी हैं, अगर आप हमारे धर्म पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। अब चलिए कथा को आरंभ करते हैं। आज की कथा उस समय की है जब लंका सोने की नगरी कहलाती थी और रावण वहां का सम्राट था। रावण, जिसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था, जो शिव भक्त था, जिसने कई यज्ञ और तप किए थे, धीरे धीरे अपने ही अहंकार और वासना के दलदल में फंसता जा रहा था। बाहरी रूप से वह एक ज्ञानी, तपस्वी और विजेता प्रतीत होता था, लेकिन भीतर से वो अपने ही राक्षसी प्रवृत्ति का गुलाम बन चुका था। मेघनाद, रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र, जिसने इंद्र को पराजित किया था, उसकी पत्नी थी सुलोचना। सुलोचना न केवल अत्यंत रूपवती थी, बल्कि धर्म, मर्यादा और भक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। वो शिव की उपासना में लीन रहती थी और अपने पति को ही अपना देवता मानती थी। लेकिन रावण, वो धीरे धीरे उस मर्यादा को भूलने लगा। उसे अपनी ही बहू की सुंदरता ने विचलित कर दिया था। पहले तो वो मन में दबाता रहा, लेकिन एक दिन जब मेघनाद युद्ध पर गया हुआ था, तब रावण ने सुलोचना को अकेले देख लिया। उस दिन लंका की हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। सुलोचना अपने शिवलिंग की पूजा कर रही थी और तभी रावण वहां आ पहुंचा। उसने धीरे से सुलोचना के पीछे खड़े होकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन सुलोचना कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर रावण की आंखों में आंखें डाल दी और कहा, राजा, आपने अपनी बहू को छूने की सोची भी कैसे? आप वही है जिन्होंने शास्त्र पढ़े, तप किए,
लेकिन क्या एक शिव भक्त ऐसी अधर्म की सोच रख सकता है? रावण का चेहरा एक पल को शर्म से झुक गया, लेकिन फिर अहंकार ने उसे फिर से सिर उठाने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, मैं जो चाहता हूं वो पाता हूं। मेरी इच्छा ही मेरा धर्म है। सुलोचना ने आंखें बंद कर ली और अपने भगवान शिव का ध्यान किया। उसी क्षण लंका की भूमि कांप उठी, आसमान में बिजली चमकी और ब्रह्मांड ने उस अधर्म के साक्षी बनना शुरू कर दिया। सुलोचना ने रावण को श्राप दिया, जिस दिन तुमने अपनी बहू को छूने की कोशिश की है, उसी दिन लंका का अंत निश्चित हो गया है। आज से तुम्हारी मृत्यु के लिए समय नहीं लगेगा। कारण जुट चुके हैं। तुम्हारा सर्वनाश तुम्हारे भीतर के इस पाप से शुरू होगा। रावण हंसता हुआ वहां से चला गया, लेकिन उस हंसी में अब न आत्मविश्वास था, न विजय, बस एक खोखलापन था। इसी बीच रावण ने सीता मां को हरण करके लाया और फिर राम और रावण के बीच युद्ध शुरू हो गया। एक एक दिन भयंकर बीतने लगा। मेघनाथ, जो अब भी अपने पिता के पाप से दुखी था, युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। जब सुलोचना को यह समाचार मिला तो उसने रोते हुए केवल यही कहा, हे नाथ, आप अपने पिता के पाप का प्रायश्चित अपनी मृत्यु से कर गए। अब समय है कि स्वयं पापी का अंत हो। रावण अब अकेला था, न भाई, न पुत्र, न सहयोगी। और तब वह दिन आया जब राम ने रथ से उतरकर रावण को चुनौती दी। रावण ने पूरे बल से लड़ाई की, लेकिन उसके भीतर का बल पहले ही गल चुका था। जिस रावण ने अपने ज्ञान और शक्ति से देवों को भी हिला दिया था, वो आज सुलोचना के श्राप से अंदर से टूट चुका था। और जब राम का बाण उसके नाभि में लगा तो रावण धराशायी हुआ, लेकिन मरते समय उसके चेहरे पर शांति नहीं थी, बल्कि एक अधूरी पीड़ा, एक अपूर्ण पश्चाताप और एक जलता हुआ अंतर। रावण की चिता सुलग रही थी और उसी क्षण सुलोचना अपने शिवलिंग के पास बैठकर मुस्कुराई। अब लंका मुक्त हुई, अब धर्म की पुनः स्थापना होगी। सुलोचना ने अपना जीवन उसी कारागार में ध्यान में बिताया। वो अब भी लंका में धर्म की देवी कहलाती है। कहते हैं उसके तब से ही लंका में दोबारा हरियाली लौटी। और विभीषण ने जब राज्य संभाला तो पहला काम यही किया कि सुलोचना को महल में सबसे ऊंचा स्थान दिया। इसलिए हे दर्शकों, ये कथा सिर्फ रावण की नहीं, ये चेतावनी है उन सभी के लिए जो शक्ति, सत्ता और अहंकार के नशे में स्त्री की मर्यादा को भुला देते हैं, जो अपने ही घर की लक्ष्मी को आंख उठाकर देखते हैं। उनके लिए रावण की कथा एक आईना है। तो साथियों, ये थी वो कथा जो केवल रावण के अंत की नहीं, स्त्री की चेतना, मर्यादा और तप की विजय की गाथा है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी कोई स्त्री अन्याय के खिलाफ तप करती है तो उसका तप ब्रह्मांड को भी झुका सकता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपने विचार जरूर बताएं। और हां, ऐसे ही सनातन धर्म की अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।